मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम हरि मंगलम कुंद कुंदाय भीमस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु संशयं जैनं जयतु संशयम् निमेषमयि साराय शिवानुभूत्या च काश्यते चित्स्य भावाय भावाय सर्वे भावाय तरुचिरे आत्मरूपयं प्रमत्तम् याहि लिखे भवसि दूतरो समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 308 से लेके 311 जो गाथाएँ है उस पर चर्चा हम कर रहे हैं। इसमें पहली 3 पंक्तियों पे विशेष चर्चा हुई है और गुरुदेव जी के जो प्रवचन के आधार से कुछ टॉपिक पे पर चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर 13 इसमें ये बात आई थी कि इस क्रमबद्ध अर्थात क्रम नियमित परिणामों का स्वरूप सुनकर कोई स्वच्छंदता ग्रहण करे तो गुरुदेव जी कहते हैं वो ठीक नहीं है। यानी जब जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है अर्थात उस परिणाम से वो स्वयं ही परिणमता है, परिणाम रूप से अजीव नहीं यानी अन्य नहीं अथवा अन्य परिणाता भी नहीं है। इस प्रकार अजीव भी क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। यानी जीव अजीव का कर्ता नहीं है, अजीव जीव के कार्य का कर्ता नहीं। कुल मिला के कोई किसी का कर्ता नहीं है। ये बात जब तय हुई, ये बात नक्की हुई, तो इस बात को सुनकर अगर कोई स्वच्छंदपना करता है तो ठीक नहीं है। इसको लेकर एक उदाहरण यहाँ गुरुदेव जी ने दिया है और कल मैंने आपको छेड़ भी दिया था, वो बात मैंने कह भी दी थी। पेज नंबर 13 पे अंतिम पैराग्राफ है, देखो। जो एक वखते एक छोकराए बीजा छोकराने वात में गुस्से थઈને ગાલ ઉપર જોરથી થપ્પડ લગાવી દીધી, ठीक है। પછી કોઈ સમજુ માણસે એને ઠપકો આપ્યો તો તે કહે એ તો જે સમયે જે થવાનું હતું તે થયું, મેં એમાં શું કર્યું છે? એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું શું કરી શકે છે? આ ખ્યાલ में गुरुदेव जी कहते लो आऊ एणे कहूँ, ऐसा उसने कहा। क्या कहा कि भाई कुछ झगड़ा हुआ एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति का, उस लड़के का, तो उस लड़के ने गुस्से में किसी को थप्पड़ लगा दी। तो किसी ने समझाया कि वह शोभा नहीं देता, ये अच्छी बात नहीं है। तो उसने उस दोष को मिटाने की बजाय उस कषाय को अभाव करने की और मतलब सोचने का था उसे, उसके बजाय उसने क्या जवाब दिया? देखो, आगम के आधार से अथवा आगम का सहारा लेकर ये अपने उस क्रोधादि परिणाम को रखना चाहता है। अर्थात तो वहाँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर ही नहीं सकता, मैं छू ही नहीं सकता। फिर मैंने थप्पड़ मारी कहाँ है कि आप हमें उपदेश देते हो मत मारो, मत झगड़ा करो, है ना। तो देखो वो एक बात तो देखा जाए तो बात तो ऐसा ही है, बात तो ऐसी ही है कि वो उस रूप पुद्गल का परिणमन जो होना था वही हुआ है, समझा है। तो बात इतनी सी नहीं है। गुरुदेव जी ने कहा कि ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है
देखो सुनो, ऐसा लिखा ना, પણ ભાઈ એની એ વાત બરાબર નથી. कौन सी बात बराबर नहीं है? क्या ये बात बराबर नहीं है? वो पुद्गल का परिणमन वो पुद्गल में हुआ है, वो बात तो बराबर है, मगर मैंने कुछ नहीं किया है ऐसा तू जो मानता है, तेरे में कार्य हुआ ही नहीं ऐसा जो कह रहा है, ये बात गलत है. ये बात सही है कि तूने उसमें कुछ नहीं किया है, सुनना बराबर से, पर तूने ये हिंसा का भाव तो किया है ना. उस मारने के भाव रूप जो कार्य हुआ क्रमबद्ध में, उस रूप तो तू ही उत्पन्न हुआ है ना, उसको तो तूने ही ग्रहण किया है ना, तो उसका फल आएगा कि नहीं आएगा? देखो वैसे भी जिन शासन में ये बात तो क्लियर है कि क्रिया का फल नहीं होता, क्रिया का फल शून्य है. क्यों शून्य है? कि वो क्रिया तेरे से हुई नहीं, ऐसा ही है. वो क्रिया तो परद्रव्य में जो क्रिया हुई है, थप्पड़ लगने की क्रिया हुई है, और जिसको लगने की क्रिया हुई है वो सारी क्रियाएं तो उस समय वो पुद्गल ही उस रूप परिणमा है, वो गारंटी है. मगर तूने क्या किया? भाव करे. हाँ, तूने भाव किया ना, उस भाव रूप हिंसा के भाव रूप मारने के भाव रूप वो भी क्रमबद्ध में है ना, नहीं है. देखो इधर लिखा, પણ ભાઈ એની એ વાત બરાબર નથી. પછી જડમાં શરીરમાં જે ક્રિયા તે સમયે થવાની હતી તે થઈ, તથા તે જડની ક્રિયા છે એ તો યથાર્થ છે, उसमें उसका निषेध नहीं है. यानी जो तू जो कह रहा है वो तो सही है, मगर ऐसा कहकर तू क्या कहना चाहता है कि तेरे में कुछ नहीं हुआ? ऐसा नहीं है. तूने तो ये लिखा, देखो हिंसानो मारवानो भाव, परंतु क्रमबद्ध जे हिंसानो मारवानो भाव थयो ते कोणे करे? मारने का भाव हुआ कि नहीं हुआ? वो मारने का भाव रूप कौन परिणमा? उस क्रम नियमित मारने रूप भाव से कौन उत्पन्न हुआ? कौन परिणमा? वो शरीर परिणमा कि जिसको थप्पड़ लगी है वो परिणमा? तुम्हारा हाथ परिणमा? कौन परिणमा? तो कि कोई तू वो सब नहीं परिणमे, मगर तुम परिणमा. ये परिणमन तो तुमने किया है, तो उसका फल आएगा कि नहीं आएगा? उसका फल भोगना पड़ेगा तुझे. ऐसा है. देखो ये क्रमबद्ध को लेकर है जो स्वच्छंदता ग्रहण करते हैं, भले परद्रव्य का कर्ता मैं नहीं हूँ, मगर उस संबंधी जो तुमने लक्ष्य करके राग द्वेष किए हैं वो तो उस रूप तो तुम ही हुए हो, तो उसका फल आने वाला है, उसका बंध भी होगा, उसमें उसका आगे उदय भी आएगा फल रूप से. ऐसा. मगर तुरंत बाद गुरुदेव सिंह और एक बात लिखते हैं, सुनना पहले. ते भावनो अज्ञानी जी अवश्य करता छे. पहले तो उस परिणाम का तो करता तुम हो, उस जड़ की क्रिया हुई है, उस जड़ पुद्गल उस रूप परिणमा है, और तू उसका कर्ता नहीं है. जो तू कह रहा है वो हमने मान ली, मगर तूने जो अज्ञान भाव अर्थात तो क्रमबद्ध में होने वाले मारने के भाव से तू परिणमा है, उसका तो तू अज्ञानी करता है ही. अब सुनना, आप बात थोड़ी सी और गहराई में पकड़ती है. क्या कहते हैं? देखो, कोई करता थईने ते परिणमे અને જે સમયે જે રાગ થવાનો હતો તે થયો એમ क्रमबद्धનું નામ લે तो ये तो स्वच्छंदी मिथ्या दृष्टि है. ये क्या कहा? अभी सुनना बराबर से. मैं इसको क्या कहना चाहता हूँ कि ठीक है, तो वो सामने वाला ने ये भी कहा, ऐसा मान लिया. देखो अपन अंदर अंदर का भाव समझते हैं कि उसने मान लिया कि ठीक है, ये जो क्रोधादि रूप मारने रूप जो द्वेष रूप, यहाँ द्वेष ले लो, द्वेष रूप जो परिणाम हुआ, ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि ये भी तो जिस समय होना था वही हुआ है ना. वो भी तो क्रमबद्ध में हुआ, तो उसी समय होने लायक अर्थात तो क्रमबद्ध में हुआ है ना. तो मैं क्या करूं? उसमें मैं क्या करूं? तो उसमें मुझे क्यों पाप लगे? देखो, जब वो क्रमबद्ध में होना था वही हुआ है, इसलिए पहले कह दिया कि क्रमबद्ध में हुआ है तो कोई किसी ने कराया है, ऐसा नहीं. तुम परिणमे तो तुम ही हो ना, इसीलिए अनन्य है. भाव से तुम अनन्य हो, ये भाव तुम परिणमे हो. और दूसरी बात, यहाँ तो क्रमबद्ध में ले जाना है ना. मान लो कि ऐसा हुआ, क्रमबद्ध रूप से हुआ, और वो भी सत्य है, तो क्रम नियमित में जो होना था वही हुआ है. फिर क्या आगे क्या सोचना है? आगे इसके बारे में अब क्या करें? वो बात खड़ी रहती है कि नहीं? मान लो वहाँ से बात समाप्त नहीं हो जाती कि चलो ये जो क्रोध आदि द्वेष आदि भाव हुए हैं, ये भी तो जिस समय होना था वही हुआ है, कोई दूसरा नहीं हुआ है. और वो अभी तो ऐसा कह कर अगर तुम आगे फिर क्या करोगे?
ये जैन शासन कोई उस राग का कर्ता पर तो नहीं है, और वो तुम स्वयं पर्ण में हो, वो भी क्रमबद्ध में है। ये बात सुना के, समझा के, सिद्धांत बता के क्या लाभ लेना था, वो लाभ लिया कि नहीं? तूने तो ऊपर से उस द्वेष में उपादेय बुद्धि, देखो लिखा है कोई कर्ता थे नहीं परिणमे। क्या अर्थ इसका? कर्ता होकर परिणमे, यानी उपादेय बुद्धि पूर्वक परिणमे, है ना। ये तो वास्तव में उपादेय बुद्धि है। ऐसा उपादेय बुद्धि तो है ही ना, मैंने किया और ये ठीक है। अरे तुम क्रमबद्ध का नाम लेकर ये ठीक है इस लाइन में गया, समझ रहे हैं? तुम बात समझना, बहुत गहरी बात है थोड़ी, है ना। कि भाई ये तो जे समय जे राग थवानो हो तो जे द्वेष थवानो हो तो ये थयो। ऐसा तुमने क्रमबद्ध का नाम लिया, ऐसा क्रमबद्ध का नाम लेकर तुमने क्या किया, है ना। ये गलत नहीं है, तो उस दिशा में गए। ये तो जो होने लायक हुआ है, बात तो ऐसी है कि होने लायक हुआ है, मगर ये समझ के क्या समझना था, वहाँ नहीं पहुँचा। तुमने ये समझ के तुमने ये समझा, क्या समझा कि कर्ता होकर किया, कि भी इसमें वो तो उपाधि बुद्धि आई ना, उसमें क्या गलत है, वो तो हमने क्या गलत किया, समझ में आया कि नहीं? वो तो उस समय होना था वही हुआ है, इसमें मैंने क्या, इसमें मेरी क्या गलती? कि तेरी गलती ये है कि तुझे उस द्वेष भाव जो हुआ, बात तो तेरी एकदम 100% सो है, 100% सत्य है, 100% सत्य है कि उस समय क्रमबद्ध में नियमित जो होना था वही हुआ है। मगर ये जो तुम्हें समझ कर, परद्रव्य तो उसका करता नहीं था, परद्रव्य का कोई परद्रव्य ने कराया ऐसा नहीं है, ये मुझे गुस्सा आया वो उस व्यक्ति के कारण आया ऐसा नहीं है। पहले तो वहाँ से हटना है ना, हमें तो विज्ञान करना है। फिर हमारे मैं क्या करूं, ये तो मेरे में भी तो क्रमबद्ध हुआ है, तो तुम मैं क्या करूं, एक गलती जो है वो गलत है ऐसा तुम नहीं मानते हो, मगर ये है तो द्वेष न, है तो द्वेष है ना, करने लायक नहीं है वो निर्णय कर सकते हो। और दूसरा एक क्रमबद्ध में हुआ है, वो इसीलिए बताया कि क्रम नियमित है, उस रूप से तुम हुए हो। इसमें दो बातें लेनी है कि तुम ही हुए हो तो पढ़ने नहीं कराया, और इस रूप होते हुए भी तुम तो उस रूप नहीं हो गए, ये दूसरी बात, ये फायदा लेना था। तीसरी बात ये है कि वो जो उस क्रम नियमित में आने वाला परिणाम आया है, तो आया है इसका अर्थ कि ये क्षण भर का है, जाएगा। इस प्रकार से इसका कर्तृत्व एक मतलब कि ये कोई गलत नहीं है ऐसा मानकर तो उसकी रुचि मत करना। ऊपर से ये तो ये हुआ है, वो द्वेष है, ये क्या है, विभाव है, ये इसका कर्तृत्व नहीं किया जाता, ये गलती ही है। भले ये क्रम नियमित में हुआ है मगर एक गलती है, उसका यथार्थ ज्ञान करे, फिर ये क्रम नियमित वाला टेस्ट लेवे कि ये क्रम नियमित में आया हुआ है, इसका अर्थ ये क्या है, क्षणिक है, जाने वाला है, तो फिर उसकी दृष्टि छूटना चाहिए, उस पर आ जाना चाहिए। उसका अर्थ ये है कि उसकी दृष्टि उसमें, एक तो उसका स्वीकार इस स्थिति नहीं करना है कि इसमें क्या गलत है, और दूसरा ये जो हुआ है समझ में, इसका इस प्रकार से स्वीकार नहीं करना है कि इसमें क्या गलत है, उस प्रकार से स्वीकार करना है कि ये क्रम नियमित में आया हुआ है, इसलिए मैं इसका कर्तृत्व नहीं भोगूं अथवा ये करने लायक है ऐसा नहीं मानूं, है ना। ऐसा इस ये लिखा है, तो ये स्वच्छंदी मिथ्या दृष्टि है अगर ऐसा माने तो। फिर आगे कहते हैं इन्हें क्रमबद्ध साचू शब्दानज न थी। होना क्या था, उसका मिटाने का, अर्थात तो ये उसके उपादेय रूप से मानने का, समझ में ना, दो बातें, उसको मिटाने का, अब मिटा दूँ, अब नहीं आवे, ये भी तेरे हाथ में नहीं है, और ये इसमें उपादेय, इसमें मैं क्या करूँ, ये तो गलती नहीं है, ऐसा उपादेयपना भी नहीं करना था। तो फिर क्या करना था, तो क्या निर्विकल्प होना था, क्योंकि आगे आगे तुरंत लिखा है, गुरुदेव जी ने कहा है कि खरेखर ये बातें तो ये सब जो नियम बता रहे हैं ये तो निर्विकल्प होने के लिए है, ये राग की या द्वेष की उपादेय बुद्धि या रुचि बढ़ाने के लिए नहीं कहा था, है ना। लोग कहते हैं इसमें हमारा क्या दोष, अरे तुम पर्ण में तुम हो, ये और ये राग रूप पर्ण में हो, द्वेष रूप पर्ण में हो, ये दोष है। और दूसरा ये पर्ण में हो फिर भी तुम्हें क्रमबद्ध का नाम लेकर इसमें मेरी क्या गलती कह के तुम उसको गलती मानने तैयार नहीं होते हो, इसका अर्थ की उपादेयपना भी कर रहे हो साथ, ये तुम गलत कर रहे हो, ये स्वच्छंदपना है। खरेखर क्या करना था कि ऐसी स्वतंत्रता जानकर
तुम्हें उस विकल्प के पर से तो अकर्तृत्व तो हो ही हो, पर उस विकल्प का भी क्रम में आने के कारण, क्रम में आया हुआ ऐसा जानकर तुम्हें उसे भी, उसका भी ज्ञाता रहना यानी उस विकल्प की रुचि छोड़ना, उसका कोई प्रयोजन नहीं है मेरे जीवन में, उस आने वाले द्वेष से मुझे कोई लाभ नहीं होता, ऐसा जानना, यही वास्तव में स्वभाव की दृष्टि है। इस पे चले जाते हैं। देखो બાપુ આ કાંઈ સ્વચ્છંદતા પોષવા માટે વાત નથી, પણ સ્વભાવના આશ્રય સાચો નિર્ણય કરી સ્વચ્છંદ મટાડવાની વાત છે। वहाँ स्वभाव में जाना था ना कि भाई जब क्रम नियमित है तो स्वभाव अकर्ता है, स्वभाव ज्ञाता है। तो तुम तो ज्ञाता की तरफ तो गए ही नहीं, ऊपर से इस दिशा में चले गए कि भाई इसमें क्या गलत है, मैं क्या करूँ, होने दो, सब आता है, वो उसको हम तो परिणमेंगे। अरे उस परिणम में ये बात तो सही है, मगर वो समझकर तुम्हें ये बात इसलिए बता रहे हैं भगवान कि तुम उस पर से तो तुम है ना दृष्टि हटाओ ही हटाओ, पर तो कराता ही नहीं, मगर तुम स्वयं परिणमे हो, फिर भी वो जो पर्याय है, वो जो रागद्वेष आए है, वो द्वेष तो करने लायक थोड़ी है, यानी उसमें उपादेयपना वो गलती है, वो गलत भाव है, ऐसा उसके बारे में जानते हुए उस समय भले हुआ, क्षणिक हुआ, क्रम नियमित हुआ, मगर इसका उसका स्वरूप तो जानना पड़ेगा ना, ये क्या है, राग है और क्या है, क्षणिक है। ऐसे जानते हुए उस विकल्प का स्वामित्व फेरबदली करने का, अर्थात ये टिक जावे, अर्थात तो ये नहीं रहे, इस संबंधी विकल्पों का कोई वहाँ काम नहीं है, निर्विकल्प हो जाना, ये मूल बात है। देखो आगे लिखा है, भाई भगवाननी वाणीनो चारे अनुयोगनुसार एकमात्र वितरागता ज छे। ये आया ना तुरंत जोड़ा कि वितराग हुआ क्या, तुम्हारी राग की रुचि, द्वेष की रुचि छूटी क्या, है ना। एक तो कर्तृत्व बुद्धि परने कराया, ये बात तो ये बात गलत होगी, क्योंकि वो तुम परिणमे हो, और क्रम नियमित में आया है, इसीलिए तुम क्रम नियमित में आए, इसलिए क्षणिक है, वो जाने वाला है, तो उपयोग को वहाँ रमाने का जरूरत नहीं है। और जो भी हुआ है वो द्वेष रूप है, तो उसकी रुचि रख के क्या मतलब, जब जाने वाला है, द्वेष है और क्रम नियमित में आया है, इसका अर्थ कि मेरी चीज़ नहीं है, मेरी चीज़ स्थायी चीज़ नहीं है, अर्थात तो जो स्वभाव जानने रूप हमेशा रहता है, ये वाली वस्तु नहीं है, ऐसा तुमने जाना क्या। ये क्रम नियमित जानकर तुम्हें स्वभाव पे दृष्टि जानी थी, तो जो तुम्हारी स्वभाव पे दृष्टि गई, तो तुम्हें बोलने का हक है कि भाई वो तो क्रम नियमित में आने योग्य परिणाम था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मगर मैं अपना भेद ज्ञान नहीं छोड़ने वाला हूँ, मुझे तो भेद ज्ञान से महत्व है, मुझे तो ज्ञाता दृष्टा रहने से वास्तव में वो मेरे प्रार्थनीय है, मुझे तो वो प्रयोजन है। अगर तुम्हारा ये प्रयोजन है तो तुम कह सकते हो कि भी मैं क्या करूँ, वो तो उसमें आया था, पर मैं क्या करूँ करके तुम निर्विकल्प तो होते नहीं, तुम अपने स्वभाव में तो जाते नहीं, यानी निर्विकल्प होने रूप आनंद तो लेते नहीं, तो तुम फिर उसी गलतियों का फल भी आएगा, फिर वापस उस फल क्रम में ही आएगा, और ऐसे करते करते तुम्हारे क्रमबद्ध में, अथवा तो सर्वज्ञ भगवान ने तुम्हारा वो क्रम नहीं देखा, यानी तुम्हारी मुक्ति नहीं देखी, क्योंकि मुक्ति नहीं हो पाओगे तो इतनी बड़ी बात आ जाएगी, ऐसी इस चीज़ में घटित होती है। देखो समझ में आ रहा है कुछ कि कठिन पड़ रहा है, बहुत सिंपल है। देखो ये इतनी गहराई से बात है, क्योंकि उसने वो बात तो छेड़ दी ना कि भाई ठीक है कि भाई वो परद्रव्य का तो मैं करता नहीं हूँ, ठीक है, मगर ये मारने का भाव हुआ, आपने ऐसा कहकर हमें ये डाटा कि मारने का भाव तो तूने किया ना, तो फिर वो भाव भी तो है ना, ये तुम करता हुआ परिणमता है, यानी ये गलती नहीं है ऐसा मानता हुआ परिणमता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो क्रमबद्ध ने करा है। क्रमबद्ध कोई चीज़ है ऐसी कि कराता है, क्रमबद्ध तो एक व्यवस्था है कि ये तुम हुए हो, ये गलत काम तुमने किया है, ऐसा मानकर इसको गलत समझना था, और क्रमबद्ध में समझकर फिर उसी से भी दृष्टि हटाना था, उस परिणाम से भी। देखो क्रमबद्ध सुनकर, क्रमबद्ध का आधार लेकर, क्रमबद्ध का नाम लेकर उस परिणामों से दृष्टि हटाना था, मगर उस परिणामों में उपादेयता नहीं लाना था। मैं क्या करूं करके स्वच्छंदता रूप उपादेयता नहीं लाना था, मैं क्या करूं इसमें भी उपादेयता है, मैं क्या करूं वो तो होगा ही ना, इसमें क्या गलत है, ये स्वच्छंदता होगी। मगर क्रम नियमित है, ये बात भी तेरी सत्य है, पर क्रम नियमित समझकर तुम्हें उससे दृष्टि हटानी थी, दृष्टि हटानी थी, यानी ये मेरी चीज़ नहीं है,
ये तो क्रम नियमित आई है, इसका अर्थ के जाने वाली चीज है ना। इस प्रकार से दृष्टि हटती है। अच्छा, ऐसी दृष्टि हटी तो फिर तुम कौन हो? अभी उस पर आ जाओ, तुम कौन हो? ज्ञाता, जानने वाले। तो जिसमें जानना हुआ वो मैं हूँ। तो तुम जब ज्ञाता दृष्टा के स्वभाव पे आ जाते हो तो फिर तुम उस एक क्षणिक पर्यायों का कर्ता नहीं मानते, कर्ता नहीं बनते, अर्थात तो उसमें भी कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता, और इससे कोई भी, इसके कारण मैं कोई भेद ज्ञान छोड़ दूंगा ऐसी भी बात नहीं होगी। इस प्रकार से वो निर्विकल्प हो गया, अर्थात तो स्वभाव की दृष्टि हो गई। ये इतनी सी बात इसमें आई है। देखो, अब कहते हैं कि एकमात्र वितरागता ही अपना प्रयोजन है। ये प्रयोजन, हमें तो वितराग होने का प्रयोजन है। अगर जिसका वितराग होने का प्रयोजन है वो ही वास्तव में कह सकता है कि वे मैं क्या करूं, मुझे तो उससे मतलब ही नहीं, मेरा तो प्रयोजन वो था ही नहीं, मेरा तो प्रयोजन, मुझे तो उसकी दृष्टि करना है ही नहीं, मुझे तो उस गलती को अपने गले लगाने का प्रयोजन है ही नहीं। तो फिर तेरे लिए वो क्रमबद्ध पर्याय माफक आएगी, वो क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत तेरे लिए कार्यकारी होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिद्धांत तो वैसे ही है, मगर वो क्रमबद्ध का सिद्धांत कार्यकारी कैसे होगा? वितराग होगा तो उसको राग की रुचि, द्वेष की रुचि, उपाधि बुद्धि छूटेगी। तो क्यों छोड़े उपाधि बुद्धि? क्योंकि तेरी है नहीं ना चीजें, वो तो एक तो विकृति है, दूसरा क्षणिक है, समझा कि नहीं? इसीलिए उसमें उपाधि बुद्धि पूर्वक अगर वो कर्ता पने का भाव छूट जाएगा, इसका नाम है सम्यक दृष्टि हो जाएगा। ऐसी बात है। देखो, ये लिखा है अभी विस्तार थी बस था, 172 की टीका में लिखा है, 50 टीका की 172 का था कि टीका में जयवंत वर्तो वितरागपणु के જે સાક્ષાત મોક્ષ માર્ગનો સાર હોવાથી શાસ્ત્ર તાત્પર્ય ભૂત છે। આ વિતરાગતા કેમ પ્રગટે? अब सुनना कि जीवने જ્યારે पर्याय बुद्धि मटीने ये अभी तक मैं जितनी भावासन कराता था ना, इसी कथन का, जीव को जब पर्याय बुद्धि मिटे, द्रव्य दृष्टि हो, तब वितरागता प्रगटती है। अब उसमें पर्याय बुद्धि मिटने वाली बात तुम जरा गंभीरता से लगा। पर्याय बुद्धि क्या मिटी? इसमें क्या मिटी? क्रम नियमित जाना कि भी ये तुम्हारा द्वेष भी जो था वो तो क्रम नियमित परिणाम में होने वाला एक काल का अंश है, ठीक है। भले उस रूप तुम हुए हो, पर तुम्हारे ही द्रव्य में वो घटना है, वो द्वेष वाली कौन सी घटना है, उस समय होने की योग्यता वाला है, वही हुआ है, और उस समय इस पर्याय का एक अंश है, अथवा काल का एक अंश है, त्रिकालवर्ती वस्तु का एक कालंश है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? अब पर्याय दृष्टि कैसे हटेगी? कहा ना, पर्याय बुद्धि मिटाने का अर्थ क्या? इसीलिए अब पर्याय बुद्धि मिटाओ, कैसे मिटेगी? कथनों में सोचो कैसे मिटेगी कि इसीलिए उस पर्याय में जो भी हुआ है, द्वेष भी हुआ है, तो उसका स्वामी में क्या बनूं, अथवा इसमें मैं क्या प्रयोजन ढूंढूं, इसके आधार से मैं क्या प्रयोजन मानूं, उससे कोई वो दूर हो जाएगा, मैं द्वेष करूंगा तो वो सुधर जाएगा, ये भी बात नहीं रही, क्योंकि उसका सुधरना इसके साथ अनन्य है, मेरे साथ तो वो है ही नहीं। तो मेरा उस होने वाला क्रोध, काल अंश में होने वाला क्रोध, भले उसी समय निश्चित काल में होने वाला क्रोध, मेरे लिए कोई प्रयोजनभूत नहीं है। इस प्रकार से दूसरा तो कि भी वो उस समय होने योग्य हुआ है, तो फिर मैं उसका स्वामी कैसे बनूं, मैं उसका कर्तृत्व रूप से स्वामी कैसे बनूं, उपादेय रूप से स्वामी कैसे बनूं। तो इस प्रकार से पर्याय बुद्धि वहां से मिटती है। तो पर्याय बुद्धि मिटी तो फिर क्या हुआ? तुरंत लिखा है गुरुदेव ने, देखो क्या लिखा कि मटीने द्रव्य दृष्टि थाय छे। अभी द्रव्य दृष्टि क्या है? द्रव्य कोई विकल्प के अधीन नहीं है। अरे वो क्रम नियमित परिणाम भी तुम्हारे कोई विकल्प के अधीन नहीं, और क्रम नियमित परिणाम से उत्पन्न होता हुआ वो ही रहेगा, दूसरा नहीं होगा, तो उसमें भी विकल्प का कोई वजूद नहीं है। तो फिर वस्तु निर्विकल्प, द्रव्य गुण पर्याय तीनों के लिए, अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों पूरा चतुष्टय के लिए विकल्प की आवश्यकता अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि विकल्प का इसका कोई उसमें रोल है ही नहीं, विकल्प आधार है ही नहीं। तो वस्तु कैसी हो गई? निर्विकल्प। तो निर्विकल्प वस्तु हो गई,
तो जो वो निर्विकल्प हो गया, कौन, वर्तमान परिणाम निर्विकल्प हो गया, तो ये द्रव्य दृष्टि हो गई, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हो गई, तो ही उसने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि की ऐसा कहलाएगा, अथवा कहलाएगा क्या, तभी द्रव्य दृष्टि हुई ऐसा माना जाएगा। और द्रव्य दृष्टि हुई उसके लिए ही उसने क्रमबद्ध पर्याय मानी ऐसा, अथवा उसने क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय उसका सच्चा है ऐसा कहा जाएगा, अथवा उसका ही क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय सच्चा होता है। इसके अलावा द्रव्य दृष्टि नहीं हुई, तुम वितराग नहीं हुए, तुमने विकल्प में उपाधि बुद्धि नहीं छोड़ी, और उपाधि बुद्धि तब छुट्टी कहलाएगी कि तुम एक बार तो शुद्धोपयोग करके, है ना, निर्विकल्प होके वास्तव में निर्विकल्प की प्रतीति हुई, तब ही ये समझ लेना कि तुम्हारी दृष्टि में विकल्प चला गया, विकल्प की दृष्टि चली गई। तो यहाँ कहते हैं कि इसने ही क्रमबद्ध पर्याय सफल हुई, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय सफल हुआ, अर्थात तो क्रमबद्ध पर्याय इसने मानी कहलाएगी। भले तो नहीं माने तो भी ऐसा है, पर माने तो द्रव्य दृष्टि हो जाए, अथवा द्रव्य दृष्टि हुआ तो मानी कहलाएगी, एक दूसरे सामने सामने बात। अथवा कोई कहे कि द्रव्य दृष्टि है तो ही क्रमबद्ध को मानी, तो उससे लाभ क्या है, पर्याय दृष्टि छूट गई ना। अभी देखो शास्त्रीय भाषा में रस नहीं आता ना, मन में कहता हूँ कि पर्याय दृष्टि छूट गई, उसका अर्थ क्या, फेरफार करने का अज्ञान मिट गया ना, फेरफार करने के कारण रखड़ना मिट गया ना। ये फेरफार करने की बुद्धि के कारण तुम्हारा उपयोग वहाँ अस्थिर रहता था, विचलित रहता था, कर्मबंध करता था, चार गतियों में उसको लेकर वहाँ करने पहुँच जाता था, वहाँ करने पहुँच जाता था, है ना, ये सब रखड़ना होता था, ये सब बंद हो गया, समाप्त हो गया। तो ये वास्तव में ये एक प्रकार से अकर्ता स्वभाव को प्राप्त करके निरपराध को प्राप्त हो गया ऐसा। अब देखो छोड़ते नहीं गुरुदेव जी इस बात को, उसी को ही कंटिन्यू करते करते लेते हैं। त्यारे कोई बड़ी क्रमबद्ध ओथ लेने कहे, क्या कहा, कोई क्रमबद्ध की आड़ लेके ऐसा कहे या ऐसा माने कि वितरागतानी पर्याय जे काड़े थवानी हसे ते काड़े उत्पन्न थसे। अभी वितरागता पहले आया ना गुरुदेव जी पे, वितराग हो गया तो द्रव्य दृष्टि होगी, अथवा द्रव्य दृष्टि करी तो वितरागी हो गया। तो अब इसका अर्थ ये है कि वो अर्थात उसने ये दलील करी कि इसमें द्रव्य दृष्टि का क्या प्रयोजन, आप द्रव्य दृष्टि कराने के लिए हमें क्यों कहते हो, क्योंकि उस पे लिया ना भी, तो द्रव्य दृष्टि करी तो तूने क्रमबद्ध पर्याय मानी, द्रव्य दृष्टि करी तो तू वितराग हुआ, समझ में आया। तो फिर ये कह रहा है कि वितरागता की पर्याय भी तो जिस काल में होने वाली होगी, अथवा तो जो काल में होनी होगी तब होगी ना, तो हमें द्रव्य दृष्टि कराने करो ये सब करो उपदेश क्यों देते हो, समझ में आया कोई बात, ऐसी बात है। अब सुनो गुरुदेव जी इसका भी बहुत वही जवाब देते, हाँ पहले तो स्वीकार करते हैं, एमज छे तू जो कह रहा है वो तो सत्य है, मगर तू बोल रहा है वो सत्य है, मगर वो समझ के क्या समझना था वो वहाँ तो चुका है ना। वितरागी पर्याय उसके क्रम में आने वाली होगी, तभी आएगी, अलग समय में नहीं आएगी, दूसरे तीसरे समय में नहीं आएगी, जो समय में आनी होगी उसी समय में आएगी, वो पक्का है। देखो लिखा, हाँ वितरागता नहीं पर्याय तो जे काड़े थवानी हसे ते काड़े ते उत्पन्न थसे, ये तो एम ज छे, है ना। मगर ऐसा तेरा जो निर्णय, तूने ऐसा निर्णय किया है, ये निर्णय किया है वो सत्य कब कहलाएगा, उसी पे ले आए। देखो और ये वो निर्णय तूने किया, ये जो तू कह रहा है ऐसा तू अगर तू मानता हो तो ऐसा मानने का तेरा आधार क्या है, किसके सन्मुख होके तूने माना, है ना। तो ये तूने माना वितरागता की पर्याय जे काड़े थवानी छे काड़े थसे, तो ये मानकर फिर तू आगे क्या करेगा, ये मेरी तरफ से मैं इसको खोलने के लिए बोलता हूँ, आगे अब क्या करेगा। वितरागता हमारा प्रयोजन है, इस फील्ड में आया है तो वितरागता प्रयोजन है, और तूने तो क्रमबद्ध पर्याय सुनकर ये तूने ये बात नक्की कर दी कि वितरागता ने पर्याय पण जे काड़े थवानी से थसे। अब क्या करेगा, दुकान जाएगा, अब क्या करेगा, घर पे जाएगा, अब गृहस्थी चलाएगा। तो जब वितरागता की पर्याय जे काड़े थवानी होए काड़े थाय छे, तो गृहस्थी की पर्याय, दुकान की पर्याय तेरे कराने से होगी, तू जब करेगा तब होगा, ऐसा है क्या, तो कैसा है, नहीं। वितरागता की पर्याय तो जो काल में होने होगी वही काल में होगी। सम्यक दर्शन के लिए आपकी बात सत्य है, सम्यक दर्शन तो जे काड़े थवानु हसे एज काड़े थसे,
परंतु वो घर का काम, पैसा कमाने का काम, उसमें तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना भगवान, ऐसा वो कह रहा है। ये मेरी तरफ से भी प्रश्न रखता हूँ कि फिर ठीक है, तू ऐसा कह रहा है तो इसके बाद तू क्या करेगा? है जवाब किसके पास? अगर इसके बाद करना पड़े अथवा करना होवे तो यही होगा कि द्रव्य दृष्टि होगा। द्रव्य दृष्टि होगा यानी वितराग होगा। जब वितरागी पर्याय का भी विकल्प की जरूरत नहीं है, समझ में आया कि नहीं? तो वो फिर उसको ये बाजू जाना था ना कि तो फिर विकल्प का क्या मतलब है, विकल्प से क्या प्रयोजन है, विकल्प का क्या काम है, विकल्प करने का कोई मकसद नहीं है। तो विकल्प से तो दृष्टि हटी मगर विकल्प भी हटा, समझ में आया कि नहीं? विकल्प हटा और विकल्प की दृष्टि भी हटी, तो समझ लेना निर्विकल्प हुआ। तो ये इस प्रकार से होता है। तो तूने उस प्रकार से अगर तेरा ये निर्णय हो, वितराग होके तेरा निर्णय हो, तो तेरा निर्णय सच्चा, तो तेरी क्रमबद्ध पर्याय संबंधी मान्यता सच्ची। मगर तू वितराग की पर्याय तो जब जिस काल में होनी होगी तब होगी। तो अब इसके बाद तेरे पास कंफ्यूजन है, इसके बाद तेरे पास आज भी मुझवण है, इसके बाद भी तेरे पास अब क्या करूं क्या न करूं ये है। तो तूने क्रमबद्ध को कहाँ मानी? इसके बाद भी तुझे अभी दुकान मकान के करने का विकल्प अर्थात तो करने की बुद्धि खड़ी रही, तो फिर तूने क्रमबद्ध कहाँ मानी? समझ में आ रहा है? कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो गहन बात। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई हाँ, अरे पर्याय क्रमबद्ध से सीधा स्वभाव से ताल्लुकात है। जब क्रमबद्ध है, वही मैंने कल भी इसी से शुरुआत करी थी कि प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि तू चिंता न करे, प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि तू शांति से रहे। प्रकृति में क्यों? क्योंकि प्रकृति ये कह रही है, भगवान ये कह रहे हैं कि प्रकृति में ये नियम है कार्य होने का कि हर पदार्थ, हर द्रव्य अपने क्रम नियमित परिणाम से उत्पन्न होता हुआ वो स्वयं है, दूसरा नहीं है। तो अब तुम्हें किसी की भी पर्याय या अपनी भी पर्याय हटाने का, करने का, लाने का, वो एक पर्याय टिक जावे अथवा ऐसी न होवे अथवा ऐसी होवे, ये सारा तेरा कर्मकांड है ना, ये बहुत बड़ा कांड था तेरे दिमाग में, वो कांड नहीं रहा। इसका अर्थ है कि निर्विकल्प हुआ, वितरागी हुआ। अरे वितरागी हुआ तब ही उसी के लिए ही वास्तव में है कि जो पर्याय में होने योग्य है वही हुआ, तूने माना। नहीं तो क्या माना? ऐसा है देखो। पण एवो निर्णय कोनी सन्मुख थईने कर्यो? आहा, त्रिकाળી સુદ એક જ્ઞાયક સ્વરૂપની સન્મુખ થઈને હું આ એક ચિહ્ન માત્ર, જ્ઞાન માત્ર, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવી વસ્તુ આત્મા છું, એમ જેને નિર્ણય કર્યો આવ્યું ને, તેણે જે કાળે જે પર્યાય થવાની હશે તે થશે એમ यथार्थ निर्णय હોય જ, तो उसी का ही निर्णय सच्चा होता है। बाकी वाले का निर्णय बोलने तक है, बोलने तक सीमित है, क्योंकि वो बोलता मतलब बोलने तक सीमित है, यानी एक मात्र वो उसका विकल्पात्मक शब्दान का कोई काम नहीं होता है। यहाँ कल भी रात्रि में लिया था ना मोक्ष, विकल्पात्मक शब्दान ये कोई भगवान की बात मानी नहीं कहलाएगी। तुम ऐसी श्रद्धान तुम्हारी हो जाए, श्रद्धान का अर्थ कि तुम ज्ञाता दृष्टा रहो, तुम चैतन्य स्वरूप हो, जानने देखने वाले हो, ज्ञाता दृष्टा रहकर जानने देखने वाले हो, ऐसा तुम अनुभव करो तो ही तुम, क्योंकि तुमने अभी हस्तक्षेप करने का अभी वजूद ही नहीं, कर ही नहीं सकते, तो उसका विकल्प भी नहीं रहा, तब जाके तुमने बात मानी। समझ में आया? तो देखो कोई भी चीज़ में सुख नहीं है। ऐसा तुमको एक निर्णय कराया गया कि भाई देखो तुम ये जो भोजन कर रहे हो ना, ये कर रहे हो, वहाँ ये कर रहे हो, इसमें सुख नहीं है, तो उसमें सुख का विकल्प छूट जाए तब तो तुमने माना ना, तब तुमने माना ना। मगर तुम उसमें ही, हाँ इसमें ही ढूंढ रहे हो, फिर भी ऐसा बोलते हो, कहते हो, मगर वहीं तुम उपाधि बुद्धि करते हुए तुम वहाँ रहते हो, तो कैसे होगा? ये वाली बात है। देखो हाँ आगे कहते हैं, हाँ किधर आए? अने तेने क्रमबद्ध वितरागता, फिर से पढ़ता हूँ। आहा, त्रिकाળી શુદ્ધ एक ज्ञायक स्वरूपी सन्मुख थईने, ज्ञायक स्वरूपनी सन्मुख थईने, सन्मुख का अर्थ है कि उस फिर सन्मुख होने का अर्थ है कोई ऐसा नहीं कि आत्मा कहाँ बैठा है फिर वहाँ जाके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं। सन्मुख होने का अर्थ है कि वस्तु का अनुभव में आ जाना। अनुभव में आ जाने का अर्थ है कि ज्ञाता दृष्टा रह जाना। ज्ञाता दृष्टा रह जाने का अर्थ है कि तुम निर्विकल्प हो जाना।
निर्विकल्प हो जाना ही वस्तु की सन्मुखता है, वस्तु की उपलब्धि है, वस्तु की प्राप्ति है, वस्तु की दृष्टि है। ऐसा है। देखो, हूँ आ एक चिन्ह मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वाभाविक वस्तु आत्मा छू, ये बोलना नहीं है, ये विचारना नहीं है, ऐसा अनुभव करना है। अनुभव करने का अर्थ कि जब मैं आत्मा हूँ इसका अर्थ क्या हुआ, जानने रूप हूँ इसका अर्थ क्या हुआ, विकल्प हुआ ही नहीं, विकल्प होता ही नहीं उसमें, इसलिए हुआ ही नहीं। जानने में विकल्प नहीं होता, विकल्प का जानना होता है, मगर जानने में विकल्प नहीं होता, और जानने के लिए विकल्प नहीं होता, क्योंकि जानना सहज है। अब जानना तो पड़ेगा ना, अब जानने का विकल्प तू करने लगा। अरे जानना पड़ेगा क्या, जानना स्वभाव है। शक्कर को मीठा होना पड़ेगा, गुड़ को मीठा होना पड़ेगा, मिर्ची को तीखा होना पड़ेगा, बर्फ को ठंडा होना पड़ेगा। अरे ठंडा ही है वो तो हर समय अपने ठंडक में केली करता है। ऐसे ही हर समय ज्ञान में आत्मा नाचता है, केली करता है, यानी प्रवर्तन करता है, मौजूद रहता है, हाजिर रहता है। तो ज्ञान रूप से रहता हुआ ये कह रहे हैं कि वही सन्मुखता है। अगर ऐसी सन्मुखता तुझे क्या हुआ, आविर्भाव में आ गई, अनुभव में आ गई, ध्यान में आ गई, दृष्टि में आ गई, प्रतीत में आ गई, ऐसा तो એને એમ જેણે નિર્ણય કર્યો તેને તે જે કાળે જે पर्याय થવાની હશે તે થશે, એમ यथार्थ निर्णय હોય છે। निर्णय કર્યો ने अनुभव किया, ऐसा आत्मा का अनुभव जिसने किया उसका वो निर्णय, उसका वो मानना सत्य है। कौन सा, वितरागी पर्याय भी जे काळे થવાની હોય એ કાળે થાય છે, ऐसा तब ही तूने माना कहलाएगा कि जब तुम स्वभाव की दृष्टि कर ली, तुम ज्ञाता दृष्टा रहने लगे। वितरागता के लिए भी विकल्प नहीं रहा तो वितराग हो गया। विकल्प नहीं रहा का अर्थ क्या, वितराग हो गया, ऐसा देखो। यानी कुल मिला के ये जो शोधने की विषय वस्तु है ना, वो कथन करने की नहीं है, समझाने के लिए कथन करते हैं। बस शोधने का विषय अनुभव करने के लिए, और व्यवहारने का विषय वाणी व्यवहार के लिए होता है। व्यवहारने का विषय वाणी व्यवहार के लिए होता है। वो वाणी में आता है कि भाई ऐसा करो, वैसा करो, समझो, समझाओ, तुम चेतन स्वरूप है ऐसा मानो, ये सब वाणी व्यवहार है। समझ में आया कि नहीं? मगर चेतन स्वरूप ही हूँ ये निश्चय ने की विषय वस्तु वाणी व्यवहार के लिए नहीं है, बताने के लिए वाणी में ले आए, बाकी अनुभव करने के लिए। और अनुभव करने का अर्थ है कि निर्विकल्प हो, अनुभव निर्विकल्प रूप ही होता है। अब इसमें कई फैकल्टी है। एक अनुभव में मान लो कि जैसे दृष्टि प्रधान, दृष्टि जो है ना, ऐसा कहते हैं ना, वो पहले दृष्टि मुक्ति, दृष्टि से मुक्त, तो उपाधि बुद्धि छूट जाना, ये दृष्टि अपेक्षा मुक्त। फिर दृष्टि, जैसे दृष्टि में छूट जाना अथवा उपाधि बुद्धि पूर्वक राग छूट जाना, वो दृष्टि से मुक्त। फिर राग का किस्तों में अभाव होते जाना, परिणामों से भी मुक्त होना। तो इस प्रकार से मुक्ति का विस्तार होते हुए पूर्ण हो जाती है। ये यहाँ कहा। देखो, હું આ એક ચિહ્ન માત્ર જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વાભાવિક વસ્તુ આત્મા છું એમ જેને નિર્ણય કર્યો, ऐसा अनुभव किया, તેને જે કાળે જે પર્યાય થવાની હશે તે થશે એમ यथार्थ निर्णय હોય છે, અને તેને જ ક્રમબદ્ધ वितरागता થાય છે। आ गई ना लास्ट में बात, उसी को ही क्रमबद्ध, उसके ही भगवान के ज्ञान में उसी के लिए ही वितरागता देखी है, उसके ही क्रमबद्ध में वितरागता होती है, बाकी नहीं होती। बाकी अब देखो लास्ट मूल बात, बाकी रागनी रुचि छोड़े नहीं અને વિતરાગતા જે કાળે થવાની હશે ત્યારે થશે એમ કહે, ये तो मिथ्या दृष्टि છે। ख्याल आया ना? देखो, वितरागता के लिए दूसरे की अपेक्षा तो है ही नहीं। क्या कहा, फिर से बोलता हूँ, वितरागता के लिए दूसरों की अपेक्षा का रखने, दूसरे की अपेक्षा रखने का तो मतलब ही नहीं। मगर यहाँ कहते हैं कि और वितरागता का विकल्प भी व्यर्थ है, क्योंकि जे काळे थवानी जे काळे थसे तो दूसरे का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। सर्वज्ञ भगवान वितरागता देंगे तो मतलब ही नहीं रहा। मगर ये कहते हैं कि फिर वितरागता मुझे चाहिए, वितरागता मैं प्राप्त करूँगा, ये विकल्प भी व्यर्थ है। ऐसा जब भाषित होवे तो यहाँ कहते हैं कि तो ही तुम्हारे क्रमबद्ध का निर्णय सत्य है। मगर तुम वितरागता जे काळे थवानी हसे थसे, सुनना अब जो गुरुदेव जी कहते हैं, वितरागता जे काळे थवानी हसे थसे,
એમ કહે અને રાગની रुचि छोड़े नहीं। वितरागता के लिए तो तूने स्टेटमेंट दे दिया कि जे कार्य थवानी हशे थशे, मगर राग की रुचि छोड़े नहीं। समझ में आया ना? भोगादि राग की तो रुचि छोड़े नहीं, तो फिर तुमने वितरागता जे कार्य थवानी हशे थशे कहाँ बैठ के बोला तूने, कहाँ बैठ के सोचा? ये तो तूने क्रम नियमित कहीं प्रवचन सुन लिया, ये कह के तू कहता है और कह के भी तूने उसका जो भाव नहीं समझा और ऊपर से तूने राग की रुचि पोषी पुष्ट किया। तो ये कहते हैं कि तेरे लिए क्रमबद्ध पर्याय नहीं है। इसका अर्थ क्या? तेरे लिए ये क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत जो तू है ना, इसका मिसयूज करता है, स्वच्छंद होने के लिए नहीं है। तेरे लिए नहीं, इसका स्वच्छंद होने के लिए नहीं है, स्वतंत्र होने के लिए, ऐसा कहा। देखो, बाकी रागनी रुचि छोड़े नहीं અને વિતરાગતા જે કાર્ય થવાની હશે ત્યારે થશે એમ કહે, એ તો શું છે? मिथ्या दृष्टि છે, स्वच्छंदी છે, पापी છે, પોતાનો दुश्मन છે, खुद का दुश्मन है। समझ आया कि नहीं? ऐसा इन्हें तो क्रमबद्ध रागनु ज अज्ञान में परिणमन थया करे छे। देखो ये स्टेटमेंट दे दिया गुरुदेव सिंह ने, इसके तो क्रमबद्ध में राग ही है, अर्थात तो सर्वज्ञ के ज्ञान में तेरी मोक्ष की पर्याय है। ये गजब की बात है। भगवान ने तेरा मोक्ष नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि तेरे क्रमबद्ध में नहीं है। क्योंकि तू है, हाँ, क्योंकि तेरी रुचि राग की रुचि है, आत्मा की रुचि नहीं है। देखो ये सब सुनकर आत्मा की रुचि हो ना, ये सब सुन के तुम्हें राग की रुचि छूटे ना, द्वेष में उपादेय बुद्धि छूटे, राग की रुचि छूटे, तो तूने क्रमबद्ध मानी, ऐसा है। देखो गुरुदेव जी कहते समझाणु काई है ना, क्या समझ में आया? ये देखना, एम के कई पद्धति कहवाय छे, एनी काय गंध आवे छे के नहीं, है ना? कौन सी पद्धति से कहने में आ रहा है उसका तुम्हें ख्याल आता है कि नहीं? मर्म पकड़ में आता है कि नहीं? ये क्रमबद्ध कह के तुमने स्वच्छता की ओर तुम्हारा उपयोग डाला, ये ठीक नहीं है। तुम उसका गंध यानी उसका रहस्य पता चला कि नहीं, ये यहाँ कहते हैं। इस बात को लेकर यहाँ बात आई है। देखो और पढ़ूं क्या? ये इसका भी कंक्लूजन है, निष्कर्ष, अंत ये पैराग्राफ में सुनो। जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु आखी आत्मा है, ठीक है, तेमा ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि अनंत गुणोथी रचायेलू जे त्रिकाળી ध्रुव द्रव्यमान છે તે દ્રવ્ય છે। इतनी बात क्लियर हुई। અને प्रति समय उत्पाद वेरूप पलटती जे अवस्था है તે पर्याय છે। ये तो एक वस्तु बता दी क्या है। अब सुनना, तेमा गुणों છે તે अक्रम अर्थात एक साथे रहवाना सहवर्ती છે। पूरा बंधारण बता देंगे गुरुदेव जी। गुण कैसे रहते हैं? सहवर्ती, ये पूरे भाग में, द्रव्य के पूरे भाग में और सब हालतों में अभेद रूप से रहते हैं, उससे अभेद द्रव्य होता है। अब पर्याय क्रमवर्ती છે। તે पर्यायो, अब फिर बात वापस यहाँ डाली, તે पर्यायो एक પછી એક થતી ક્રમબદ્ધ થાય છે એમ વાત છે। मतलब એમ છે કે જીમાં જે पर्याय જે સમય થવાની હોય તે તેના સ્વ અવસરે જ પ્રગટ થાય છે। શું કીધું? देखो पुनः निष्कर्ष ले आए। क्या बोला, क्या कहा कि ये क्रमशः થાય છે, इसका अर्थ कि जो समय जो होनी है वही होगी, इसके बाद यही होगी, एक के बाद एक होगी, तो किसके बाद कौन होगी ये भी निश्चित है। ये कह रहे हैं। क्या कहा कि वर्तमान जे पर्याय प्रगट થાય છે તે તેની ઉત્પત્તિનો કાળ છે। वर्तमान पर्याय उत्पन्न થાય છે उसका जन्म क्षण है, उसके जन्म क्षण में हुई है, उसी जन्म क्षण में होती हुई उस द्रव्य को प्राप्त है, दूसरे द्रव्य को प्राप्त नहीं है। वही द्रव्य उसमें पाया जाता है, वही द्रव्य अपने रूप रहता हुआ परिणमता है, उस परिणम में वो परिणमन में वही द्रव्य मिलेगा। समझ में? ये कह रहे हैं ऐसा। जन्म क्षण છે, प्रत्येक समय प्रगट थती पर्याय ते तेनी जन्म क्षण છે। बात खत्म। वो उसी की जन्म क्षण है, वो उसी होने लायक ही हुई है, उसी समय होने थी वही हुई है। तुम उसका अहंकार नहीं करो या हिंदा दिनता अनुभव नहीं करो, मैंने करी ऐसा अहंकार नहीं करो और ऐसी कैसे होगी, मैं तो ये चाहता था, तुम हिंदा दिनता का अनुभव नहीं करो। तुम उसी जन्म क्षण को मानकर तुम निर्विकल्प हो जाओ, तो तुम्हारे क्रमबद्ध में वितरागता आ जाएगी। क्या कहा? तुम्हारे क्रमबद्ध में वितरागता है। अगर तुमने स्वभाव की दृष्टि करी तो तुम्हारे क्रमबद्ध में वितरागता है और उस समय में आने योग्य है, वो आ जाएगी।
समझा ने? ऐसा है। देखो, प्रत्येक સમયે પ્રગટ થતી પર્યાયથી તેની જન્મક્ષણ છે, સૂક્ષ્મ વાત છે, પણ આ સર્વज्ञ परमात्मा पेटनी बात है। इसमें दो मुद्दा इन्होंने अलग से डिफाइन करके यहाँ लिखा कहा है। मैं देखो बताता हूँ क्या कह रहे हैं। इसमें क्या निष्कर्ष निकाला कि जीवनी जे समय जे पर्याय थवानी होय ते समय तेज थाय ये तेनी काल लब्धि है। इसमें से ये बात सिद्ध हुई, वो उसकी काल लब्धि है, जन्म क्षण है, उसका काल निश्चित है। काल लब्धि में ये निकला। और दूसरा, जे पर्याय थाय, अब इसमें कंक्लूजन समझना है। जे पर्याय थाय, जे उस काल में होने लायक जो पर्याय हो, जो वितरागी हो या रागी हो, विभाव वाली हो, ते बाह्य निमित्त थी, तेना द्रव्य गुण थी અને તેની પૂર્ય पर्यायના વ્યયથી પણ નિરપેક્ષ છે। ये बहुत जबरदस्त बात कही। जो भी पर्याय होगी, वितरागी होगी या राग की होगी, वो पर्याय बाह्य निमित्त से और किस किस से, स्वयं के द्रव्य गुण से और अपनी पूर्व पर्याय के व्यय से निरपेक्ष है, परस्पर अप्रवर्त है। जो एक समय की पर्याय और ऐसी पर्याय को प्राप्त करता हुआ द्रव्य वर्तता है। यानी द्रव्य भी देखो, ये द्रव्य परिणाम को प्राप्त होता है अथवा उस परिणाम के बिना द्रव्य नहीं होता। इसमें कोई द्रव्य की मजबूरी है या पर्याय की मजबूरी है अपने अपने द्रव्य में भी, ऐसा मत समझना। इसमें आधीनता नहीं है, स्वरूप ही ऐसा है कि हर द्रव्य में अपनी वो जन्म क्षण में होने वाली पर्याय स्वयं कर्ता कर्म करण अधिकरण 6 षटकारकों से उत्पन्न होती हुई है ना, उस स्वयं षटकारकों से उत्पन्न होती हुई उसी द्रव्य को अपने अपने द्रव्य के आश्रय में होती है, अपने अपने द्रव्य को प्राप्त होती है अथवा अपना अपना द्रव्य ग्रहण करता है। इससे ये हुआ सुनना, इससे ये हुआ कि बाह्य निमित्त से तो निरपेक्ष है ही, पर अपने द्रव्य गुण की भी अधीनता उस पर्याय को नहीं है, यानी वस्तु के अंदर भी अधीनता नहीं है। और पूर्व की पर्याय व्यय होते हुए होने पर भी पूर्व पर्याय के व्यय की भी अपेक्षा नहीं है। समझ में आया कि नहीं? यानी पूर्व पर्याय में क्या है उससे भी मतलब नहीं है। जो भी पर्याय नहीं होगी, वर्तमान पर्याय होगी, वो अपने षटकारकों से उत्पन्न होती हुई है ना, अपने द्रव्य को प्राप्त होती है, वो द्रव्य ही ग्रहण करता है। इसलिए इतनी निरपेक्षता बताई, इतना गजब का ये पॉइंट है कि परद्रव्य के साथ तो कोई मतलब नहीं है, निरपेक्ष है ही, पर अपने द्रव्य गुण की भी अधीनता अपनी पर्याय को नहीं। समझ आएगी नहीं? ज्ञान गुण की अधीनता ज्ञान की पर्याय को नहीं, केवल ज्ञान की पर्याय को की अधीनता, केवल ज्ञान की शक्ति की अधीनता केवल ज्ञान की पर्याय को नहीं। ऐसा अपने अपने द्रव्य में भी निरपेक्ष है और ऐसी पर्याय को प्राप्त होता हुआ वही है। समझ आया कि नहीं? गजब की बात है भाई, ऐसा कहा। देखो, अर्थात તે पर्यायને બાહ્ય નિમિત્તની અપેક્ષા નથી અને દ્રવ્ય ગુણની એની અપેક્ષા નથી અને પૂર્વ पर्यायના વ્યયની એની અપેક્ષા નથી। આહા, જીવની એક સમયની पर्याय કઈ જે વિકાર રૂપે પરિણમે તે પોતાના ષટકારકથી પોતે સ્વતંત્રપણે પરિણમે છે। એ વાત 85 કાયની 62મી ગાથામાં આવી છે। समझे? देखो अभी सेकंड लास्ट पैराग्राफ ले लो डायरेक्ट, है ना। जो भगवान केवड़ी सर्वज्ञ देवना नामથી पर्यायને क्रमबद्ध सिद्ध करवी, ये तो परથી सिद्ध करवानी बात है, ये तो बाह्य की बात है, ये तो मात्र तुम्हें समझाने के लिए। અને પૂર્વ पर्यायના વ્યયપૂર્વક વર્તમાન पर्याय થઈ એમ કહેવું એ પણ પરની पर्यायને सिद्ध करवानी बात है। અને पूर्व में व्ययपूर्वक उत्पाद हुआ तो व्यय तो ये व्यय हुआ ये बताने के लिए है, मगर व्यय से हुआ वो बताने के लिए नहीं है। इसी नई पर्याय उत्पन्न हुई उसके लिए तो सर्वज्ञ भगवान ने देखा है 3 काल की पर्याय, इसलिए मेरी पर्याय क्रमबद्ध हुई, ऐसा भी नहीं है। तो उससे तो निरपेक्ष है, ये तो बताने के लिए कि क्रम नियमित। पूर्व पर्याय के व्यय पूर्वक हुआ तो उसके कारण हुई, ऐसा भी नहीं है। ये तो बताना है कि पूर्व में ये पर्याय थी, अब व्यय हुआ, मगर वो कारण नहीं है। वर्तमान पर्याय के लिए तो वो भी पर है, यानी कारण नहीं है, कारण कार्य उसमें लागू होता नहीं है। वास्तव में जे समय जे पर्याय अब सुनना विकारी के निर्विकारी प्रगट थाय छे ते काळे पोताना, अब सुनना एक बहुत ऊंची बात, पोताना वो पर्याय के स्वयं के कर्ता कर्म करण आदि षटकारक थी स्वतंत्रपणे प्रगट थाय छे। आ अलौकिक सिद्धांत छे। अब सुनना, फिर द्रव्य कहाँ आया? अरे वो
उस पर्याय का आधार आकाश के फूल की तरह नहीं है, आधार उसका ही द्रव्य है, उसके द्रव्य में होगी, उसके द्रव्य के आश्रय में होगी, वही द्रव्य के परिणमन, उसके द्रव्य का परिणमन ही ऐसा होगा। समझा ना? वो द्रव्य इस प्रकार से ऐसी स्वतंत्र पर्याय का ग्रहण करता हुआ उत्पन्न होता है, परिणमता है, रहता है। इसीलिए अपने द्रव्य में भी अपने द्रव्य गुण की भी अधीनता उस पर्याय को नहीं। यानी देखो, इसीलिए मोक्ष की पर्याय, मुक्त स्वरूप तो अनादि से है, पर मोक्ष की पर्याय अनादि से क्यों नहीं है? क्योंकि अपने द्रव्य में भी वो मोक्ष की पर्याय स्वाधीन है। क्या कहा? त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा तीनों काल है ना, तो अनादि से है, पर मोक्ष की पर्याय अभी तक नहीं आई। किनके आ गई? वो भी बाद में आई, जब से द्रव्य है तब से नहीं आई शुद्धता पर्याय में। इससे ये तय हुआ कि वो पर्याय भी उस द्रव्य स्वभाव के अधीन नहीं है, स्वयं पर्याय अपने षटकारक से परिणमती है, मगर ऐसे पर्याय को वो द्रव्य प्राप्त होता है। ये कह के अपने द्रव्य की भी स्वतंत्रता, द्रव्य गुण पर्याय की भी गजब की अद्भुत स्वतंत्रता यहाँ वर्णन किया गया। देखो, आ अलौकिक सिद्धांत है कि जी પોતાની ક્રમબદ્ધ એક એક પર્યાયના ષટકારકથી પોતાની તે પર્યાયપણે ઉપજતો થકો જોડા ને जीवत છે, अजीव नहीं है ना। इस प्रकार से ये सारी बात गुरुदेव सिंह ने जितना खुलासा करना चाहिए था वो सब यहाँ कर ली है। और भी आप पढ़ते रहना है तो बहुत बड़ा प्रवचन है, अतः कई प्रवचनों का संकलन है। इसमें 12-15 पेज है, मगर इतना पर्याप्त है 3 पंक्ति के लिए। अब जो आगे जो टीका है उसकी चर्चा में कल करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।